भक्तांबर स्तोत्र में भयों के वातावरण में निर्भय और निर्भीक होने की बात कही जा रही है। प्राकृतिक बाधाएं आती हैं, जीव जंतुओं की बाधाएं आती हैं, लड़ाई झगड़ों की बाधाएं आती हैं। उन सब बाधाओं में भी निश्चिंत कौन रहता है? उन सब आपदाओं विपदाओं में भी सुरक्षा किसकी रहती है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो भगवान की भक्ति करता है उसकी आपदाएं विपदाएं दूर होती हैं। अब देखिए, भगवान सामने हो तो फिर भी विश्वास करें। अब जिन भगवान की महिमा गाई जा रही है वो भगवान तो अभी अपने सामने है नहीं। जिनके सामने सामने केवली और अरहंत भगवान तीर्थंकर रहे होंगे और उनके रहने पर साक्षात जिन्होंने भक्ति की होगी वो बात तो अलग है। अब हमारे सामने इस पंचम काल में तो चलते फिरते भगवान है नहीं। अब उन चलते फिरते भगवान को, समोसरण में विराजमान उन भगवान को हम याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए भगवान की भक्ति करें, कितने बड़े विश्वास की बात है। भरत चक्रवर्ती ने साक्षात समोसरण में विराजमान आदिनाथ भगवान की पूजा की। समोसरण छोड़ने के बाद भी मोक्ष जाने के पहले पहले 14 दिन तक भरत चक्रवर्ती ने पूजा की, भक्ति की। सम्राट सैनिक ने महावीर भगवान के समोसरण में जाकर के साक्षात महावीर भगवान की भक्ति की, पूजा की। ये तो सब बातें समझ में आती हैं, लेकिन हमारे सामने ना तो सचमुच का समोसरण है, ना चलते फिरते विहार करते हुए कोई केवली दिखाई दे रहे हैं, ना गंध कुटी में बैठे हुए केवली दिखाई दे रहे हैं। फिर भी हम और आप उनका स्मरण करके उनकी भक्ति कर रहे हैं। ये भी हमारे अंदर के बहुत बड़े विश्वास की बात है। मंदिर में विराजमान भगवान स्थापना के भगवान हैं। साक्षात अरहंतों का स्मरण करते हुए उनके गुणों का आरोपण किया है। ऐसे बिंब भगवान के रूप में हम स्वीकार कर रहे। ये भगवान और वो भगवान, उनका स्मरण करके इन भगवान की भी हम भक्ति करते हैं। भक्ति में हमारा सम्यक दर्शन कारण बनता है, हमारे अंदर की भावनाएं कारण बनती हैं, और उन भावनाओं से अर्जित पुण्य हमारी रक्षा करता है। रक्षा कौन करता है? पुण्य रक्षा करता है। परेशान कौन करता है? पाप परेशान करता है। और रक्षा कौन करता है? पुण्य रक्षा करता है। अब पुण्य के उदय में रक्षक बनकर के कोई भी आ जाए, जो आएगा हम बहुत अच्छा आपने हमारी रक्षा कर ली। तो आपने आकर के हमारी रक्षा की, ये बात तो अलग है, लेकिन जब तक हमारा पुण्य का योग नहीं होता तो ये भी नहीं आते रक्षा करने। आपने हमको बहुत परेशान किया, बहुत कष्ट दिए, ठीक है, किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हमारा अशुभ कर्म नहीं होता
तो दूसरा कष्ट देने में निमित्त कैसे बन पाता? ये हमारा कर्म का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझ करके फिर हम भगवान की भक्ति करते हैं। देखिए, अब जो श्लोक आपके सामने आ रहा है उसमें शीर्षक भुजंग भयहारी नाम नागदमनी। नागदमनी औषधि का नाम है, भुजंग सर्प का नाम है। तो सर्प के भय को हरण करने वाली, क्या? सर्प के भय को हरण करने वाली हे भगवान आपके नाम की नागदमनी औषधि है। इसी बात को इस श्लोक में बता रहे हैं। उच्चारण करें, एक साथ उच्चारण करें। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फण मा पतंतम आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त संकस त्वन्नाम नागदमनी हृदि यस्य पुंसः। एक साथ मिलकर के रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फणमापतंतम आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त संकस त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। यस्य पुंसः, जिस पुरुष के हृदय में त्वन्नाम आपके नाम रूपी नागदमनी, नागदौन औषध, नाग के जहर को जो दबा देती है, ऐसी औषध जिस पुरुष के हृदय में विद्यमान है, वह रक्ते क्षणम लाल नेत्रों वाले, क्या? ईक्षणम नेत्र, रक्त लाल, लाल नेत्रों वाले समद कोकिल, समद मद सहित मदयुक्त, कोकिल कोयल के, कंठ नीलम कंठ के समान नीले अर्थात काले, कंठ नीलम कंठ के समान नीले काले, क्रोधोद्धतम क्रोध से उद्दंड और उत्फणम ऊपर को फन उठाए हुए, आपतंतम सामने आने वाले, फणिनम सांप को, निरस्त शंका शंका रहित होकर, क्रम युगेन आक्रामति दोनों पैरों से लांघ जाता है। बहुत कठिन बात लिखी है इस श्लोक में, है? कठिन बात है। अपन को लगेगा ऐसा हो सकता क्या? क्या लिख रहे हैं आचार्य महाराज? हे भगवान, जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी अर्थात नागदौन औषध विद्यमान है, वह भयंकर से भयंकर काले नाग को भी निर्भयता से लांघ जाता है। काम कठिन है, कठिन है कि नहीं है? सामने सामने काला काला, लाल लाल आंखें वाला, कंठ काला काला, नीला नीला अलग दिख रहा, ऐसा क्रोधित सर्प फन उठाए दिख जाए किसी को, और फिर भगवान को याद करे कोई, अब देखते साथ वैसे ही सब कुछ भूल जाओगे आप, हैं?
ऐसा नहीं है कि याद नहीं आएंगे, आते हैं, आते हैं। अकलंक निकलंक गुरुकुल में थे, बौद्धों के गुरुकुल में। बौद्ध गुरु के लिए संदेह हो गया था कि इन विद्यार्थियों में कोई जैनवादी है, परीक्षा कैसे लें। ऐसे पूछने पर तो भेद खुला नहीं, छिप करके पढ़ रहे थे वो दोनों। और फिर उन्होंने परीक्षा ली तो क्या किया, सोते समय गुरुकुल में जब बच्चे सब सो रहे थे तो बहुत सारे बर्तनों की आवाज करा के उनके ऊपर गिरा दिए। सब बच्चे घबरा करके डर करके बैठ गए उठ के, क्या हो गया क्या हो गया। अब जो बच्चे जिस संस्कार में ढले थे, जो उनके मन में हमेशा रहता, वो मुख से निकलने लगा। बौद्ध बच्चे थे, बुद्धम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसा करने लगे। उसमें दो बच्चे अरहंते शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि। गुरुओं ने अंदाज लगा ली ये ही दो बच्चे हैं। ऐसे पूछने पर तो बता नहीं रहे, अचानक, अब अचानक तो फिर मन के अंदर का निकलता है ना। हाँ, तो ऐसे परीक्षा होती है। अब ऐसे तो नमोकार मंत्र कोई भी पढ़ता रहता है, या खूब बड़ी परेशानी आ जाए फिर नमोकार मंत्र पढ़ो। आखिरी समय नमोकार मंत्र भी याद नहीं आता है, आता कि नहीं आता। कोई तकलीफ में है, कोई अपने नाती पोतों को देख रहे हैं, कोई कुछ माया में, कोई कुछ विकल्पों में पड़े रहते हैं। तो अब उनको कहो भी कि नमोकार पढ़ो तो उनका मन ही नहीं लगता, उपयोग ही नहीं लगता। ऐसे ही एक बहुत वृद्ध बूढ़े दादाजी थे, 4-6 दिन से उठ नहीं पा रहे थे। क्या है, अब सब बच्चे इकट्ठे हो गए कि भाई अब पता नहीं, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, सब जन साथ। सब बैठ गए आजू बाजू में, कोई पैरों के यहाँ, कोई हाथ के यहाँ, कोई सिर के यहाँ। उनकी नजर पड़ी, अरे तुम यहां पर, सबसे बड़ा बेटा तुम यहां पर। हाँ बाबूजी हम यहीं पर हैं, आप चिंता मत करो। अच्छा मंझला वाला कहाँ है, आप चिंता क्यों कर रहे, हम भी तो यहीं है ना। संजला वाला, अरे बाबूजी आप, अरे कोई चिंता नहीं करो, हम सब यहीं बैठे हैं। अब एकदम हिम्मत करके उठ के बैठ गए। 5-7 दिन से उठ के नहीं बैठ रहे थे। बड़ा भी यहां पर, मंझला भी यहां पर, संजला भी यहां पर, छोटा भी यहां पर, तो दुकान पर कौन बैठा है। अब बताओ, तुम्हारी तैयारी दूसरी हो रही है, सब इकट्ठे हो गए और वे क्या कह रहे, सब इतनी बैठे तो दुकान पर। उस समय भी उनको दुकान की चिंता है। अब आखिरी समय है, बोलो दादाजी राम राम बोलो, राम राम बोलो। क्या बोलो, राम राम, राम राम। अरे राम, अरे वो रामलाल है ना, उससे अपनी उधारी बकाया है, लेने गए नहीं गए। अब बताओ, वे कह रहे राम राम बोलो, वे कह रहे रामलाल से उधारी बाकी है, ली कि नहीं ली तुमने, जाओ जल्दी लेके आ जाओ। बोलो हाँ। अब और कोई भी भगवान का नाम ले दो, बोलो महावीर, बोलो बोलो महावीर, आखिरी समय है, बोलो महावीर। अब महावीर में कोई महावीर का नाम याद आ गया, अरे कहाँ है वो महावीर, बुलाओ उसको जल्दी यहां पर। ऐसे विकल्प भी ग्रस्त लोग आखिरी समय तक करते रहते हैं। क्या करें, स्वाध्याय की कमी है, संयम जीवन में लिया नहीं, तत्व का ज्ञान नहीं है, मोह माया में पड़े हैं। परिवारीजन आखिरी में उनको उनका भला करने के लिए संबोधित भी करें तो उनका उपयोग बार बार उसी में जाता है। खाने पीने, ये बना के लाओ, वो बना के लाओ, क्यों नहीं लाए, अभी तक कितनी देर हो गई। वो करते हैं, नहीं वो करें तो ये भी, दादा का खाने, दादी का खाने। अब
बेकछु कह नहीं रहे, तुम का खाने पूछ रहे, ये ले लो वो ले लो, अंदर से बाहर आ रहा है और ऊपर से डालते जा रहे हैं। इनको भी कोई उतना ज्ञान नहीं है कि अब आखिरी है तो उनको संबोधें, कुछ त्याग कराएं, कुछ उनकी सेवा करें, इसी में ग्रस्तों का निकल जाता। तो जब सामान्य परिस्थितियों में भी ऐसा होता है, अब अगर सांप सामने आ जाए तो कह रहे हैं भक्त तो निर्भयता से पार होता है, लांग जाता है। लांग तो जाता होगा, लेकिन कठिन है। अब विश्वास की बात और पुण्य साध्य उसकी बात है, तो ऐसा हो सकता है। किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी भक्तांबर कब पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए? हमने कहा दिन रात का क्या अंतर है? बोले नहीं नहीं, कोई कहते हैं दिन ही दिन में पढ़ना चाहिए। हमने कहा रात में सांप बिच्छू देखें तो उनसे कहोगे कि रुको रुको हम दिन में भक्तांबर पढ़ेंगे? हाँ रुको, थोड़ा थोड़ा रुको, जब उजाला होगा ना हम ऐसा मंत्र ऐसा श्लोक पढ़ेंगे तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। रुको अभी जरा रुको, अभी रुको उजाला होने दो, ऐसा कहोगे क्या? अरे जब सांप देखे रखते क्षणम समद को किल कंठ नीलम, अरे सावधान, रखते क्षणम, तो फिर कुछ काम बनता है। परेशानी रात में आ रही, रात में भक्ति करो, रात में मंत्र पढ़ो, रात में अपने श्लोक पढ़ो, दिन रात में कभी भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से देखो, धनंजय कवि के बेटे को सर्प ने काट दिया, उन्होंने भगवान की भक्ति करते करते इतना पुण्य कमा लिया कि ले जाकर के गंधोदक लगाया तो बच्चा सो करके जैसे उठ गया हो। सत्य घटना है, चौथे काल की नहीं, अभी पंचम काल की घटना है, धनंजय कवि की घटना है। ऐसा बड़े विद्वान थे वो। सोमा सती की कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? हाँ, नाग, हार हार नाग उसके पास जा रहा तो हार बन रहा सोमा के पास, और उसके पास जो सांप लाया था वो हार उसको दे रही है तो सांप बन गया। अब क्या करें बताओ? वो मारने के लिए ये कह रहा है कि इसमें हार रखा हुआ है, ले निकालो पहन लो। सांप निकाला, हार बन गया, उसने पहन लिया, कितना अच्छा लग रहा, इस हार को आप पहनो और अच्छा लगेगा। उसको पहना है, सांप बन गया। ऐसा होता है, कथानक है। चलो दोहा पढ़ते हैं। लाल नेत्र काला कुपित भी यदि समद भुजंग, नाम नाग दम पास जिस वह निर्भी के ओलंग। आचार्य श्री के साथ जब हम थे ब्रह्मचारी अवस्था में तो हमने कई बार देखा, कई बार, एक बार नहीं 3-4 बार देखा। आचार्य श्री नैनागिर में जब प्रवचन करते थे सभा, ऊपर बैठ करके उसमें दरवाजे के ऊपर नाग नागिन ऐसे लटक करके कितनी भीड़ आती जाती रही, प्रवचन सुनते, सब सभा आ रही जा रही, कोई डिस्टर्ब नहीं। आचार्य श्री अंदर पीछे एक मंदिर में ध्यान करने चले गए, रविवार था, भीड़ आ रही जा रही, सांप बिल्कुल बैठा है दरवाजे के यहाँ, कोई आ रहे जा रहे उसको कोई फर्क नहीं। ऐसे ऐसे हमने खुद आंखों से आचार्य श्री के बारे में देखा।